Hello coders, today we are going to solve another LeetCode daily challenge and the question name is solving questions with brain power. So इस क्वेश्चन में हम लोग की एक 2D एरे दे के रखी हुई है क्वेश्चंस नाम की, और इस 2D एरे में हमारे पास पॉइंट्स हैं और ब्रेन पावर है। तो जैसे ये पहला एग्जांपल यहाँ पे है 3 2 4 3 4 4 2 5। तो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हम लोग को बताना है कि इससे हम मैक्सिमम पॉइंट्स कितने अर्न कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे कि पहले 3 2 है ना, तो इसमें 3 2 का मतलब क्या है कि 3 हमारे पास क्या है, पॉइंट्स मिलेंगे अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और हमारे पास ब्रेन पावर कितनी लग जाएगी इसे सॉल्व करने में, 2। इस ब्रेन पावर का क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर हमने बोला 2 ब्रेन पावर लग रही है तो हमें नेक्स्ट 2 इंडेक्स छोड़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट 2 जो एलिमेंट है उन्हें हम कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट 2 इसके लिए क्या है, देखो एक तो ये वाला हम स्किप करेंगे 4 3 वाला, और ये 4 4 वाला हम किस पे जाएंगे 2 5, क्योंकि हमें 2 ब्रेन पावर लग गई तो आगे के 2 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसे एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो सबसे पहले हमारे पास 3 2 हम इस इंडेक्स पे खड़े हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो हम बोलेंगे अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे, 3 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, है ना। और हम कहाँ बढ़ जाएंगे, आगे हम 2 इंडेक्स छोड़ने पड़ेंगे। 2 इंडेक्स यानी एक तो ये स्किप करना पड़ेगा और एक ये स्किप करना पड़ेगा। हम कहाँ आ जाएंगे 2 5 पे। और हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और हमें कितने इंडेक्स स्किप करने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चन और। लेकिन ये तो लास्ट इंडेक्स पे हम तो आगे क्वेश्चन है ही नहीं, तो हम कितने यहाँ पे पॉइंट्स अर्न कर पाए, टोटल 5। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम आंसर अभी आया है। और भी सिनेरियो पॉसिबल हैं, अगर हम और भी कुछ करना, लाइक ज़रूरी नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ही करें। हो सकता है हम इस क्वेश्चन को क्या कर दें, स्किप कर दें। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे थे 3 2 पे, है ना। एक मिनट, 3 2 पे थे हम लोग, ठीक है। तो हमने बोला कि अभी तो हमने लिया था इसको, अब हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। 3 2 को अगर हम नहीं लेते हैं तो हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जो कि हमारा क्या है 4 3 वाला है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं उसे स्किप करके, तो इस वाले केस में हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। और अगर हमने इसको ले लिया तो हमें फिर क्या, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें इसके इतने इंडेक्स छोड़ने पड़ेंगे। कितने इंडेक्स, 3 इंडेक्स हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। इसके आगे के 3 इंडेक्स अगर हम छोड़ेंगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। तो ये हमारा मैक्सिमम नहीं हो। और अगर हम और भी पॉसिबिलिटीज से करते हैं, मतलब कुछ कुछ छोड़ के, तो भी हमारा मैक्सिमम आंसर हमें 5 ही मिलेगा। तो दो चीज़ें हैं, हमें एक क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं, या तो उसको सॉल्व करो या तो ना करो। देखो 2 केस बनते हैं, है ना। रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएंगे हम इसका, बार बार हर इंडेक्स पे आके हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो उसको लो या तो ना लो। काइंड ऑफ नैपसैक हो गया ये, ठीक है। लेने पे हम क्या बोलेंगे कि अगर हम इसको ले लेते हैं तो हम इसके पॉइंट्स को ऐड करा लेंगे। पॉइंट्स को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और हम कहाँ बढ़ जाएंगे, इस फंक्शन को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, अब हम कौन से इंडेक्स पे जाएंगे, हम बोलेंगे कि जिस इंडेक्स पे हम पहले खड़े हुए थे, मतलब ith इंडेक्स पे हम पहले से खड़े हुए थे, इससे हम कितने इंडेक्स प्लस चले जाएंगे, जितने भी ब्रेन पावर इसको सॉल्व करने में लग रहा है, ब्रेन पावर, ठीक है। ब्रेन पावर से एक ज़्यादा, क्योंकि ब्रेन पावर जितने तो हमें छोड़ने ही, ब्रेन पावर प्लस 1, इतने इंडेक्स हम आगे बढ़ जाएंगे अगर हम इस चीज़ को ले रहे हैं। और इस चीज़ को अगर हम नहीं ले रहे हैं तो देखो पॉइंट्स तो ऐड कराने नहीं है। अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो हम सीधे i+1 पे चले जाएंगे। और इन दोनों में से जो हमारा आंसर मैक्सिमम आएगा, इन दोनों का हम लोगों को क्या चाहिए, मैक्सिमम, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये रिकर्सिवली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और रिकर्सिवली सॉल्व करने के बाद हम इसे मेमोराइज कर देंगे, क्योंकि ये डीपी सॉल्यूशन है। अगर हमने इसे सिर्फ रिकर्जन से किया तो ये टीएलई मार जाएगा, क्योंकि स्टेट्स रिपीट होंगी। तो 2 स्टेट हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, रिटर्न हेल्पर। और इसमें हम क्या पास कर देते हैं, हम अभी 0th इंडेक्स पे हैं और क्वेश्चंस एरो को हम पास कर देते हैं। और इस हेल्पर फंक्शन को डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से। रिटर्न टाइप इसका लॉन्ग रहेगा, और ये इंट आई कॉमा इंट, इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा नेम है तो हम इसे ARR बोल देते हैं, ठीक है। नाउ बेस कंडीशन क्या है, अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लाइक हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, एंड ऑफ एरे पे, तो हम क्या बोलेंगे कि रिटर्न 0 कर दो। यानी कि अगर हमारा i ग्रेटर इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ हो जाता है, तो फिर तो कुछ बचे ही नहीं करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, अब तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, पॉइंट्स है नहीं, 0 रिटर्न कर दो। नाउ अब हमारी केस बनाएंगे हम, 2 केस है हमारे पास, हमें उसका मैक्सिमम देना है, ठीक है। तो मैट डॉट मैक्स क्या था, एक तो हमारा है लेने का, पॉइंट्स लेने का। पॉइंट्स हमारे कहाँ पे स्टोर्ड है,
0th इंडेक्स पे स्टोर्ड है ना। तो हमारे पास पॉइंट्स अगर हम ले रहे हैं तो पॉइंट्स हमारे कितने, ARR I ऑफ 0, इतने पॉइंट्स हमने ले लिए और हम कौन से इंडेक्स पे मूव ऑन कर जाएंगे, हेल्पर I प्लस ब्रेन पावर हमारे पास कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, इतना +1, क्योंकि एक आगे, उतने तो छोड़ने ही है, एक आगे जाना है उसके, ठीक है। और हम ARR भी पास कर देंगे। नाउ ये हमारा हो गया पहला केस कि हमने पॉइंट्स ले लिए और हम जितनी ब्रेन पावर थी उस क्वेश्चन की उतने आगे बढ़ गए। नेक्स्ट थिंग इज कि हमने उसको लिया ही नहीं, मतलब सिर्फ हेल्पर को हमने कॉल कर दिया, हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए, हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। तो इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जल्दी से रन कर लेते हैं। तो इट इज़ वर्किंग फाइन, मतलब हमने हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन बना लिया, दो स्टेट्स हैं सिंपल सी। अगर हम इसे जल्दी से अब क्या करेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। मेमोराइज करने के लिए हम एक लॉन्ग टाइप की डीपी बनाएंगे। लॉन्ग क्यों बनाई, क्योंकि हमारा आंसर हमें लॉन्ग में देना है, तो इसलिए हमें इसे लॉन्ग में बना लिया, लॉन्ग। और इसकी लेंथ कितनी रहेगी हमारी, क्वेश्चंस डॉट लेंथ, क्योंकि क्वेश्चंस के सारे इंडेक्स आ रहे हैं ना। और ये 1D एरे क्यों बनाई है, क्योंकि देखो हमारे सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, वो है आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना सिर्फ, इसलिए। नाउ इसको यहाँ पे हम पास कर देंगे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। और अगर ये नल नहीं है, DPI मतलब हमारे पास पहले से इस स्टेट का आंसर था, तो हम इसे यहीं से रिटर्न करा देंगे, बाकी के रिकर्सिव कॉल्स नहीं मारने पड़ेंगे हमें। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका हम आंसर स्टोर करा लेंगे, जिस भी स्टेट के लिए आंसर सॉल्व होगा, और जहाँ जहाँ हमने फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे इसको पास कर देंगे। So it's look good, let's run it. So it's working fine, let's give it a submit. So it's done. I hope you guys have understood this question and the solution of this question, and if you guys liked my video, please give it a thumbs up and do subscribe my channel. Thank you so much.